यूसरा अपनी सास को बताती है, मैं और बाबा रायना आंटी को घर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अनुषा के असरार पे हम लोग उन्हें घर पे लेके आए हैं। जिस पे उसकी सास कहती है कि अनुषा कितनी अजीब है, ज़ुबान की कितनी सख्त और दिल की कितनी नरम है। जिस पे अनुषा कहती है, हाँ वाकई भाभी ऐसी ही हैं। तो उसकी सास पूछती है तुम उसे भाभी कह रही हो? जिस पे वो कहती है, हाँ अनुषा के बेहद असरार पे मैं उन्हें भाभी कह रही हूँ। मैंने रायना आंटी की बातों में आकर अनुषा और उमाइमा आंटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अनुषा रायना के लिए खाना मंगवाती है और उसे खुद खिलाती है। रायना कहती है, मैं खुद खा लूँगी। उमाइमा कहती है, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप खुद नहीं खा सकती, मैं आपको खिलाती हूँ। हारिस को अपनी और अनुषा की माजी की बातें याद आती हैं, कैसे वो कॉलेज में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को तंग करते थे। अनुषा हारिस को कहती है, कहाँ तुम्हारी अम्मी शादी के बाद तुम्हें इस घर में रहने देगी? हारिस कहता है, तुम टेंशन ना लो, मैं मना लूँगा। हारिस हमदान के घर जाता है और अनुषा को कहता है, मुझे एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी? जिस पे वो कहती है, हाँ हारिस मैं अभी बना कर लाती हूँ। हारिस पूछता है, तुमने कुकिंग स्टार्ट कर ली है? जिस पे वो कहती है, कुकिंग तो मैं पहले भी आती थी, अब हमदान के लिए आए दिन कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो प्रैक्टिस हो गई और बहुत। अनुषा हारिस को कहती है, हारिस बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात का मान रखा। मैं हमदान के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी आपस में बहुत खुश रहोगे। फ़ारूक अनुषा को कहता है, रानिया की ज़्यादा खिदमतें करके उसे सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, गलत फहमियाँ पाल लेगी। उस औरत से मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी हमदर्दी करे, वो जुर्माना जहनीत की मालिक औरत है। हमदान अपने बाबा से कहता है, आपको तो पता है वो शुरू से ही सेल्फिश है। जिस पे फ़ारूक कहता है, मैं उस औरत को अब इस घर में नहीं देखना चाहता। अनुषा कहती है, अंकल वो ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी, आप टेंशन मत लें। फ़ारूक कहता है, इस औरत से अच्छे की उम्मीद कभी नहीं रखी जा सकती। रायना अपने कमरे में अकेली होती है और रो रही होती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और माजी की बातें याद आती हैं। वो सोचती है कि कैसे मैंने यूसरा को उमाइमा और अनुषा के खिलाफ भड़काया था और कहा था उमाइमा तो उसकी शादी हमदान से करना चाहती है, इसलिए तो वो अपने घर गई है। और यूसरा रायना की बातों में आ जाती है। रायना फ़ारूक को भड़काती है कि तुम्हारे बेटे और अनुषा का चक्कर चल रहा है, ये आए दिन आउटिंग पे गए होते हैं और कभी कहीं। तुमने आग और भूसे को इकट्ठा रख दिया है, अब उसने जलना तो है ही। फ़ारूक अनुषा को अपने घर से निकाल देता है, कहता है अपने घर चली जाओ, और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। और वह यूसरा को भड़काती है कि उमाइमा ने हमदान से कहा है कि तुम्हारी शादी अनुषा से ही होगी। अनुषा कहती है, ये हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। रायना अनुषा की शादी वाले दिन उसकी सास के पास उसकी बुराइयां करती है कि ये बहुत मुँह फट और बदतमीज़ लड़की है, इसने उमाइमा के शादी वाले दिन हक महर में बहुत ज़्यादा रकम लिखवाई थी और शरीफ इंसान क्या करता, बारात वापस नहीं जा सकती थी और इसी वजह से अनुषा की उस दिन शादी भी टूट जाती है।